प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ओर से पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि महाभारत के अनुभव केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आज पीएम मोदी कुरुक्षेत्र के दौरे पर और ये अनुभव केंद्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसे विशेष तौर पर जिस तरह से तैयार किया गया है वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है, जहां पर आधुनिकता का और प्राचीन संस्कृति की जो सभ्यता है उसका अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पीएम के साथ मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं जो सारी जानकारी पीएम को दे रहे हैं इस अनुभव केंद्र से जुड़ी हुई। और आधुनिकता का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से यह अनुभव केंद्र बनाया गया है, यहाँ पहुँचने के बाद हर कोई एक अलग ही एहसास कर पाएगा। और महाभारत कालीन संस्कृति से जोड़ने के लिए यह अनुभव केंद्र जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुभव केंद्र में इस वक्त मौजूद हैं और चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं पंचजन्य स्मारक, और पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। तो आज पूरे हरियाणा के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है। कुरुक्षेत्र को आज बड़ी सौगात दी गई है। कुरुक्षेत्र जिसका जिक्र अगर वेदों में और पुराणों में जिनका वर्णन है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ कुरुक्षेत्र का इतिहास रहा है। और महाभारत कालीन इस धरती को और भी ज़्यादा दिन ब दिन सजाने का, संवारने का, आधुनिकता और पुरानी प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का काम लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज अनुभव केंद्र की सौगात कुरुक्षेत्र में दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको पंचजन्य स्मारक की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है। दरअसल कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी लगातार जारी है, जहां पर देश विदेश से पर्यटक और तमाम लोग यहां आ रहे हैं। महाभारत की संस्कृति को, महाभारत की जो विरासत रही है उसे समझने के लिए यहां पर लोग आ रहे हैं। और ऐसे में महाभारत अनुभव केंद्र भी इसी लिहाज से तैयार किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का अब जब दौरा करने पहुंचे हैं तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां आज ये दोनों तस्वीरें पीएम के कुरुक्षेत्र दौरे से जुड़ी हुई हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जो कि अनुभव केंद्र का जायजा लेते हुए, जो अनुभव केंद्र में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए महाभारत की गाथा को दिखाने का प्रयास किया गया है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जहां रिमोट के जरिए देखिए पंचजन्य स्मारक का आज एक तौर पर देखा जाए तो जो सौगात है वो भी आज कुरुक्षेत्र में समर्पित की गई है। तो गुरु तेग बहादुर के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर ये कार्यक्रम, आज का दिन तय किया गया था। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुरुक्षेत्र में दौरा तय था। इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी तैयारियों में जुटे हुए थे। पीएम के दौरे से पहले कई बार उनकी ओर से भी चीज़ों को देखा गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र में उनकी ओर से अब कहा जाए तो इस महाभारत कालीन धरती को और भी ज़्यादा सुप्रसिद्ध बनाने की दिशा में, और भी ज़्यादा विकसित बनाने की दिशा में ये लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंचजन्य स्मारक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। पंचजन्य शंख स्मारक और महाभारत अनुभव केंद्र। इस महाभारत अनुभव केंद्र में आप देख सकते हैं कि महाभारत से जुड़ी हुई जो गाथा है उन्हें किस तरह से उनका वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक तरह से प्राचीन
जो सभ्यता रही है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए आधुनिकता का एक अनोखा संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस अनुभव केंद्र को तैयार किया गया है। आप देखिए कि जो मैप है इसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मैप में साफ तौर पर दिखाया गया है कि कौरवों का कहाँ पर राज रहा, कहाँ पर इस कुरुक्षेत्र की धरती में क्या क्या कुछ हुआ है। इस अनुभव केंद्र में सब दिखाया गया है। आम लोगों को यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग ही एहसास होगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, ये अनुभव कराने के लिए ही और महाभारत का जो जीवंत वर्णन है, विस्तृत तरीके से इसका जो वर्णन है, और इसे एक तरह से कहा जाए तो जीवंत रूप में अनुभव करने का एक जरिया अनुभव केंद्र बनेगा। और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी जो कि अनुभव केंद्र में पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने पंचजन्य का लोकार्पण किया है, साथ ही साथ महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत करने वाले हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा ने इसका जायजा लिया। देखिए, मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेज बनाई गई है जिसमें सुबह से ही जो गुरबाणी है उसका पाठ किया जा रहा है। तमाम जो संगत है, लोग हैं, वो यहाँ पर आकर गुरबाणी सुन रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है जिसमें हज़ारों लोग जो है वो पहुँचे हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। अगर आपको दिखाना चाहूँ कि काफ़ी बड़ा जो टेंट है यहाँ पर लगाया गया है और दूर तक, जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक आपको लोग दिखेंगे। हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर, उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों के आपके चैनल के माध्यम से सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब हिंद की चादर के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने, उनका जो शहादत देने के पीछे जो मकसद था वो एक धर्म के ऊपर दूसरा धर्म अत्याचार कर रहा था। उस अत्याचार को रोकने के लिए, क्योंकि उस टाइम अत्याचार जिस समाज की तरफ से, जिस धर्म की तरफ से या जिस धर्म के शासकों की तरफ से किया जा रहा था, वो अपने आप में बहुत पावरफुल थे। उनका साम्राज्य चल रहा था, मुगल साम्राज्य चल रहा था। औरंगजेब इतना जो है शक्तिशाली बादशाह था, वो घमंड में इतना चूर हुआ पड़ा था कि उसके आगे मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो उनका शहादत देने का मकसद एक धर्म को बचाना नहीं, एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म का अत्याचार करना जो है उसको गलत साबित करना। क्योंकि जहाँ जुल्म करना एक जुल्म है, जुल्म को सहना भी उससे बड़ा जुल्म है। कहने की एक धार्मिक जो कार्यक्रम है, एक धार्मिक भावना जो इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ सिख ही नहीं, बाकी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजदीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और चलिए अब आपको सीधा कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि
अनुभव केंद्र का जायजा ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुभव केंद्र विशेष तौर पर तैयार किया गया है कुरुक्षेत्र में, जहां पर हर एक चीज का विस्तार से वर्णन किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं और एक ऐसा केंद्र है ये जहां इस कार्यक्रम में आने वाले, इस आयोजन में आने वाले लोगों को चित्रों के जरिए, यानी कि ये जो फोटो गैलरी है, आप देखिए कि फोटो गैलरी के जरिए भी चीज़ जो घटित हुई हैं उन्हें बताने के लिए इसे तैयार किया गया है। इसके अलावा भी तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस अनुभव केंद्र में, जिनसे लोग महाभारत के जो चित्रांश रहे हैं, जो उनके अवशेष रहे हैं या जो वर्णन है उसे समझ सकें। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और आधुनिकता का इस्तेमाल करते हुए इसे संस्कृति से जोड़ा गया है और इसी को नाम दिया गया है अनुभव केंद्र, महाभारत अनुभव केंद्र। और इसी महाभारत अनुभव केंद्र में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। महाभारत अनुभव केंद्र पंचजन्य संघ स्मारक का उन्होंने उद्घाटन भी किया और इसके बाद अब पीएम, जो कि अनुभव केंद्र में चीज़ों को देखते हुए और अधिकारी उन्हें जानकारी दे रहे हैं। समझने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये जो अनुभव केंद्र लोगों के लिए बनाया गया है वो कितना खास है और वहां पर पहुंचने वाले लोगों को किस तरह से जानकारी मिलेगी। तो देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये हम आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आज भव्य आयोजन और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुरुक्षेत्र में ही पहुंचे हुए हैं और अनुभव केंद्र का पीएम की ओर से जायजा लिया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है और कुरुक्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है। और पंचजन्य स्मारक का भी उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी जो कि आज 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी जो इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिषर अनुभव केंद्र और पंचजन्य संघ का इनॉग्रेशन उनकी ओर से किया गया है। आपको बता दें कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी समागम के लिए 125 एकड़ में अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं और सभी तैयारियां पहले से की गई थी। पुरजोर तरीके से आज भव्य तैयारियां पीएम के स्वागत के लिए की गई हैं। अलग अलग कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम भी क्या क्या हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। आज आपसे कुछ ही देर बाद जिस तरह से अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहां पर सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका और करीब 50 मिनट तक जिस तरह से जो उनका कार्यक्रम है जो अभी फ़िलहाल जारी है ज्योतिषर के अनुभव केंद्र में है और यहाँ पर केंद्र और पंचजन्य संघ का उनकी ओर से उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आज से ही इस अनुभव केंद्र को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद शाम 6 बजे ब्रह्म सरोवर पर आरती करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पीएम मोदी ब्रह्म सरोवर पर महाआरती में भी हिस्सा लेंगे और एक अद्भुत तस्वीर भी उस वक्त देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं अनुभव केंद्र की, कुरुक्षेत्र के, और इसे बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुभव केंद्र का जायजा पीएम मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 350वीं प्रकाश पर्व के मौके पर पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र का ये आज जो कार्यक्रम है वहां एक अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पंचजन्य संख स्मारक का शुभारंभ पीएम मोदी की ओर से किया गया। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पंचजन्य के समान पंचजन्य स्मारक का निर्माण किया गया है, जो कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। अगर पंचजन्य शंख स्मारक की हम बात करें तो ये विशाल शंख लगभग 5 से 5.5 टन वजनी है और 4 से 5 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। इसके साथ ही अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं ये अनुभव केंद्र की हैं, जो कि एक इमेंसिव एक्सपीरियंशियल सेंटर है। यहाँ पर महाभारत के खास एपिसोड दिखाए जाते हैं, जो कि इसके लिए हमेशा रहने वाले कल्चरल और स्पिरिचुअल के एक नए आयामों को महत्व के जरिए दिखाते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वदेश दर्शन योजना के तहत अनुभव केंद्र को विकसित किया गया है। लगभग 200 करोड़ की लागत बताई जा रही है कि इस दिव्य परिसर को बनाने में आई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अनुभव केंद्र, जहां पर फोटो गैलरी के जरिए भी जानकारी दी गई है और इसी के साथ महाभारत की कथा, दर्शन और इतिहास और विज्ञान को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीवंत किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जो आगे का कार्यक्रम रहने वाला है, श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पीएम पहुंचेंगे। इस दौरान वो गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इसके लिए 155 एकड़ के अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। पंडाल को 25 एकड़ में बनाया गया है और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम है, इसमें शाम की जो संध्याकालीन आरती होती है उसमें भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम आयोजित है और अनुभव केंद्र बना हुआ है उसका दौरा कर रहे हैं।